जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यदि तुम लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दोगे तो अनायास ही तुम्हें स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जाएंगे, और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राज्य सुख भोगोगे। इसलिए दोनों ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए युद्ध करना ही सब प्रकार श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, अब तुम सब बातों का विचार छोड़ दो और गांडीव उठाकर फौरन युद्ध आरंभ कर दो। देखो, स्वधर्म आचरण करने से किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। फिर तुम्हारे मन में यह भ्रमात्मक कल्पना कैसे उत्पन्न हुई कि इस कृत्य में पाप और दोष है? निष्काम बुद्धि से स्वधर्म का पालन सर्वदा श्रेष्ठ है। जिस प्रकार विष के साथ अमृत मिलाकर खाने से उस अमृत से मनुष्य मर ही जाता है, उसी प्रकार यदि सकाम बुद्धि से स्वधर्म का आचरण किया जाए तो वह भी दोष का ही कारण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब प्रकार की वासनाओं को छोड़कर यदि क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे तो उसमें कुछ भी पाप न होगा। लेकिन अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य की तो बात ही क्या है, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी वह अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की अभिलाषा न हो, उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं। O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain heaven, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up and fight with determination. Either way you win, because you are on the side of good dharma, the war aims of the Pandavas being spotlessly righteous. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 2 श्लोक 37। जर तुम्ही युद्ध करताना तुमचे प्राण अर्पण केले तर तुला स्वर्गाचे सुख आपोआपच मिळेल, आणि जर तू विजय मिळवला तर तुला पृथ्वीचे राज्यही मिळेल। म्हणून दोन्ही दृष्टिकोनातून युद्ध करणेच तुझ्यासाठी सर्व प्रकारे सर्वोत्तम आहे। हे अर्जुना, आता तू सर्व गोष्टींचा विचार बाजूला ठेव आणि गांडीव उचलून ताबडतोब युद्ध सुरू कर। हे बघ, स्वतःच्या धर्माचे पालन केल्याने झालेली पापे देखील नष्ट होतात। मग तुझ्या मनात हा भ्रामक विचार कसा निर्माण झाला की या कृतीत पाप आणि दोष आहे? निस्वार्थ मनाने स्वतःच्या धर्माचे पालन करणे नेहमीच सर्वोत्तम असते। ज्याप्रमाणे विष मिसळलेले अमृत खाऊनही मनुष्य मरतो, त्याचप्रमाणे जर कोणी स्वार्थी मनाने स्वतःच्या धर्माचे पालन केले तर ते देखील दोषाचेच कारण बनते। म्हणून हे अर्जुना, जर तू सर्व प्रकारच्या इच्छा सोडून क्षत्रिय धर्माचे पालन केले तर त्यात कोणतेही पाप राहणार नाही। पण अर्जुनाने आधीच सांगितले होते की तो तिन्ही लोकांच्या राज्यासाठी देखील आपल्या वंशाचा नाश करू इच्छित नाही। या जगाच्या राज्यासाठी तर सोडाच, परंतु त्याला राज्य आणि स्वर्गातील सुखांची इच्छाही नाही, तर त्याने युद्ध कसे करावे हे भगवान श्रीकृष्ण पुढील श्लोकात सांगतात। जय गुरुदेव। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 37. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവൻ ത്യജിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമേവ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ലഭിക്കും.
വിജയം നേടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാനാവും. അതിനാൽ 2 വീക്ഷണകോണുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് യുദ്ധമാണ്. ഹേ അർജുന, ഇനി നീ എല്ലാ ചിന്തകളും മാറ്റിവെച്ച് ഉടൻ തന്നെ ഗാണ്ഡീവമെടുത്ത് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുക. നോക്കൂ, സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്ത പാപങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ പാപവും കുറ്റബോധവും ഉണ്ടെന്ന ഈ മിഥ്യാധാരണ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉടലെടുത്തത്? നിസ്വാർത്ഥ ബുദ്ധിയോടെ സ്വന്തം ധർമ്മം പിന്തുടരുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഒരു മനുഷ്യൻ അമൃതം വിഷം കലർത്തി അത് കഴിച്ച് മരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ സ്വന്തം മതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അതും പാപത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ അർജുന, എല്ലാത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ക്ഷത്രിയ മതം പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പാപമില്ല. എന്നാൽ അർജുനൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രാജ്യം മറക്കുക. ത്രിലോകിയുടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പോലും തൻ്റെ വംശത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെയും സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ఇష్టం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసత ప్రసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్బాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తుల నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకము 37. ఒకవేళ నీవు యుద్ధం చేస్తూ చేస్తూ ఉండగా నీ ప్రాణాలు పోయినట్లయితే నీకు సునాయాసంగా స్వర్గసుఖం లభిస్తుంది. లేదా ఒకవేళ విజయమే లభించినట్లయితే భూమిపై రాజసుఖాన్ని అనుభవిస్తావు. అందుచేత 2 విధాలు ఆలోచించి చూస్తే నీకు యుద్ధం చేయడమే అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైంది. ఓ అర్జున, ఇక నీవు అన్ని ఆలోచనలు విడిచిపెట్టి గాంధీవం ధరించి శీఘ్రంగా యుద్ధాన్ని ప్రారంభించు. చూడు, స్వధర్మాచరణ చేయటం వలన చేయబడిన పాపం కూడా నశిస్తుంది. ఇక ఈ యుద్ధం చేయుట పాపం మరియు దోషం అనే భ్రమాత్మక కల్పన నీ మనసులో ఏ విధంగా జనించింది? నిష్కామ బుద్ధితో కూడిన స్వధర్మ పాలన సర్వదా శ్రేష్టమైంది. ఏ విధంగా విషంతో కూడిన అమృతం సేవించుడిచే మానవుడు మరణిస్తాడో అదేవిధంగా సకామ బుద్ధితో అంటే ఫలితమును ఆశిస్తూ స్వధర్మాచరణ గావించినట్లయితే అది కూడా దోష కారణం అవుతుంది. అందుచేత ఓ అర్జున, నీవు అన్ని విధములైన విషయవాసనలను వదిలి క్షత్రియ ధర్మపాలన చేసినట్టయితే అందులో లేస మాత్రము పాపం ఉండదు. కానీ అర్జునుడు ముందుగానే చెప్పినది ఏమిటంటే ఇహలోక రాజ్యం విషయం ఏమిటి, త్రైలోక్య రాజ్యం గురించి కూడా తన కులనాశనం చేయాలనుకోవడం లేదని. అందుచేత ఎవరికి రాజసుఖం మరియు స్వర్గాభిలాషపై అభిలాష లేదో అటువంటి వ్యక్తి ఏ విధంగా యుద్ధం చేయగలడు? ఈ విషయాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తదుపరి శ్లోకంలో తెలియజేస్తున్నాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసాద్. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय. जँ अहाँ युद्ध करैत करैत अपन प्राण सेहो त्याग देब तऽ अहाँके सहज ही स्वर्ग सुख प्राप्त हैत. आ जँ अहाँ विजय प्राप्त कऽ लेब तऽ एहि पृथ्वी पर राज सुख के सेहो भोगब. एहि कारणसँ अहाँ लेल युद्ध करब सबसँ श्रेष्ठ अछि. हे अर्जुन, आब अहाँ सब तरहे सोच विचार के त्यागू आ अपन गांडीव उठा कऽ युद्ध आरंभ करू. देखू, स्वधर्मक आचरणसँ कयल गेल पाप सब सेहो नष्ट भऽ जाइत अछि. तऽ फेर अहाँक मोन में ई भ्रांति कियाक उपजल जे एहि कृत्य में दोष आ पाप अछि? निष्काम बुद्धिसँ स्वधर्मक पालन श्रेष्ठ मानल गेल अछि. जाहि तरहे बिख में अमृत मिला कऽ खायल जाय तऽ अमृतो प्राण घातक भऽ जाइत अछि, ओहिना जँ स्वधर्मक पालन खराब मोन आ बुद्धिसँ कयल जाय तऽ ओहो दोषक कारण बनैत अछि. तैं हे अर्जुन, अहाँ सब प्रकारक वासना त्याग जँ क्षत्रिय धर्मक पालन करब तऽ ओहिसँ कोनो तरहक पाप नहि हैत. मुदा अर्जुन तऽ पहिनेहेसँ कहि देने छलखिन जे एहि पृथ्वी पर के राज्य की अछि. त्रिलोकिक राज्य भेटत तैयो अपन कुल वंशक संहार हुनका स्वीकार नहि छनि. तैं जकरा मोन में राज्य सुख आ स्वर्ग दुनू के कोनो अभिलाषा नहि अछि से केना युद्ध करय
ई भगवान श्री कृष्ण अगला श्लोक में कहैत छथि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।